कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सरप्राइज दे दिया है, जिस पर सब हैरान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इंतहाई हंगामा खेज दिन। इस वीडियो में मैं अपनी राय कम से कम दूंगा, लेकिन आपको खबरें ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूंगा। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं इस वक्त बताने को आपको। ताज़ा तरीन खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए पिटीशन तैयार करके। जो कुछ आज ऐवान में हुआ उसके बाद, ऐवान में क्या हुआ, ऐवान में तैयारी थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सुबह सुबह कि इमरान खान साहब ने पहला सरप्राइज दे दिया। चौधरी सरवर जो हैं उन्हें उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया, बरतरफ कर दिया गया। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, इसका मतलब है कि निकाल बाहर किया चौधरी सरवर को। यह हुआ था। और फिर उसके बाद हमने देखा कि तैयार होकर जा रहे थे हुकूमती अराकीन भी और अपोजिशन अराकीन भी ऐवान में, और इसकी वीडियोस आ रही थी। ये लोग पार्लियामेंट लॉजिस से पैदल ऐवान में पहुंचे, हुकूमती अराकीन पहुंचे, और फिर यहां फवाद चौधरी साहब ने एक तकरीर की। फवाद चौधरी साहब ने तकरीर की और तकरीर करते हुए कहा कि वो ये बताना चाहते हैं कि एक साजिश हुई है मुंतखब हुकूमत के खिलाफ, और ये जो साजिश है, इस साजिश में हमारे यहाँ के गद्दार अनासिर शामिल हैं। ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। फवाद चौधरी साहब ने आइन के आर्टिकल 5 का हवाला दिया। 5(1) का 5(1) क्या कहता है? लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। रियासत से वफादारी हर शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी है। रियासत से वफादारी हर शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी है। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि यह साजिश है। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने पहली जमा करा दी थी। असद कासर साहब जो हैं वो इजलास की सदारत नहीं कर सकते थे, तो फिर कासिम सूरी डेप्यूटी स्पीकर इस इजलास की सदारत कर रहे थे। कासिम सूरी ने कहा कि वो मुतमईन हैं वजीर कानून की बात से, यह साजिश है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो इस बुनियाद पर इस तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करते हैं, और जब भी तहरीक अदम एतमाद उनकी जानिब से मुस्तरद कर दी गई, स्पीकर की रूलिंग आ गई। स्पीकर की रूलिंग आ गई, तो स्पीकर की रूलिंग आने के बाद वो उठ गए। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया, और फिर अपोजिशन एहतजाज करती रह गई। हमारे सामने आए वजीर आजम इमरान खान साहब बराह रास्त कौम से खिताब करने के लिए, और वजीर आजम इमरान खान जब कौम से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने मुख्तसर खिताब किया। बहुत ही मुख्तसर सा खिताब था। इमरान खान साहब ने कहा कि साजिश नाकाम हो गई है, कौम को मुबारकबाद देते हैं, और सदर को एडवाइस भेज रहे हैं कि असेंबलियां तहलील कर दें। और इमरान खान साहब ने कहा कि फैसला अवाम करेंगे, और इंतखाबात के लिए जा रहे हैं अवाम में, ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा। और उसके बाद हमने देखा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ये एडवाइस मंजूर कर ली, असेंबलियां तहलील कर दी। ये सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से आया, मरकज़ में तहलील हो गई असेंबली, और जब ये फैसला आ गया तो उसके बाद फिर ये बहस शुरू हो गई कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद जमा है, तो इस पर वोटिंग हुए बगैर, आखिरी दिन है, वोटिंग हुए बगैर ये काम हो नहीं सकता, इजलास खत्म नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। जब ये बात बहस हो रही थी, लेकिन एक आइन के आर्टिकल का हवाला था, तो इस तमाम बहस में टेलीविजन चैनल्स मौजूद थे। ISPR की जानिब से, जियो न्यूज़ का दावा है कि ISPR की जानिब से कहा गया, मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह दावा है जियो न्यूज़ का, कि उनकी बात हुई DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब से, और उनसे कहा गया कि ये जो कुछ हुआ है, क्या इस पर आप लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, ये हुकूमत ने आपसे डिस्कस किया है? तो उनकी तरफ से बताया गया था एब्सोल्युटली नॉट। और ये शाहीन सहबाई साहब ने बताया कि उनकी एक अहम एस्टैब्लिशमेंट सोर्स से बात हुई, अहम एस्टैब्लिशमेंट सोर्स से बात हुई, और उन्होंने पूछा कि अब क्या होगा, तो उनका यह कहना था कि यह कानूनी लड़ाई है। मैंने भी आपको अपनी राय देते हुए यह कहा था ट्विटर पे कि अब यह कानूनी लड़ाई है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि यह कानूनी लड़ाई है, मामला अदालत में जा चुका है। जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने किया है वो उनका बतौर सदर इस्तेहकाक है। जो स्पीकर ने किया है उस पर राय आ रही है कि यह स्पीकर की रूलिंग है, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो वज़ीर आज़म ने किया है वो उनका आईनी इख्तियार है, ये हो गया है। लेकिन माहिरीन कह रहे हैं कि अब भी अदालत इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, चूंकि आज संडे है, अदालत उज़्मा को ताले लगे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट संडे को वर्क नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक है, और सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा टाइमिंग्स हैं उसके मुताबिक, तो ताले लगे हुए थे। यहां से पता चला कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोग गए, और फिर इसी दौरान खबर आई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने चीफ जस्टिस हाउस
चीफ जस्टिस हाउस में इजलास बुला लिया है जज साहिबान का। जज साहिबान वहां जमा हुए और वहां जमा होने वाले जज साहिबान के दरमियान सलाह मशवरा हुआ और उसके बाद फिर हमने देखा कि दरवाजे अदालत के खुले, ताले खुले और जो अदालत का इंस्टीट्यूशन ब्रांच का अमला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, मुस्लिम लीग नून के लोग, अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि हमें यकीन है हमें अदालत से रिलीफ मिलेगा और आज ही वोटिंग होगी। ये इत्तलात भी आ रही है मेरे सामने इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन है। मैं अगर उस टेलीविजन स्क्रीन को देखते हुए आपको बताऊं तो इस वक्त तक तो खबर यह है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इससे आगे अभी चीजें आना बाकी हैं। बहुत अहम है ये बात कि अदालत सुनेगी अपोजिशन की इस बात को, कॉन्स्टिट्यूशन के इन मामलात को, कि नहीं हो सकता असेंबली का इजलास मुलतवी नहीं हो सकता जब तहरीक अदम-ए-एतमाद पर बहस हो रही है और आज आखिरी दिन है तो ये नहीं हो सकता था। लेकिन साथ ही अदालत आलमी साजिश के हुकूमती मौक़िफ़ को भी सुनेगी। अदालत आलमी साजिश के हुकूमती सबूतों को भी देखेगी। अदालत आलमी साजिश के हुकूमती सबूतों को देखते हुए जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका जो एलामिया है उस एलामिया को भी देखेगी और फिर उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान अगले इंतखाबात में इंतखाबी लड़ाई से बाहर होंगे। इंतखाबात होंगे, जो वक्त आ रहा है जुलाई अगस्त का सामने, उस वक्त होंगे, लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब इंतखाबी लड़ाई से बाहर होंगे, वो इंतखाबी लड़ाई का हिस्सा नहीं होंगे। अदालत, कानून उन्हें रोकेगा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दावा है। जबकि हुकूमती जरा ये कह रहे हैं कि हम इन लोगों पर जो बैरूनी साजिश का हिस्सा बने हैं गद्दारी के मुकदमात कायम करेंगे। दोनों जानिब से ये बात हो रही है कि हम एक दूसरे पर मुकदमात कायम करेंगे और ये दोनों सेडिशन के चार्जेस हों या उसके बाद एब्रोगेशन के चार्जेस हों, ये दोनों जानिब से बहुत सीरियस हैं, हुकूमती जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से भी। इन हालात में एक राय यह है कि मुल्क में जिम्मेदार बड़े बैठें और इंतखाबात पर राजी कर लें फरीक़ैन को। एक जानिब भी तमाम चीज़ें चल रही हैं, दूसरी जानिब अपोजिशन कौमी असम्बली के हॉल में मौजूद है कि आज वोटिंग होगी। वो नहीं उठे, कौमी असम्बली की लाइट्स ऑफ कर दी गई, वो अंदर मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि आज ही वोटिंग होगी। उन्होंने अपना एक इजलास भी बुला लिया। ये होता है जब इस तरह की चीज़ें हों तो फिर लोग अपना इजलास बुलाते हैं। हम अपना इजलास बुला रहे हैं और इजलास बुलाकर हम अपने स्पीकर के जरिए जो है, अयाज सादिक साहब बैठे स्पीकर की कुर्सी पर, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त है और ये ठीक है और हम अपना इजलास बुलाकर ये फैसला करते हैं कि हमारे पास 190 से ज़ायद वोट हैं और हम इमरान खान पर अदम-ए-एतमाद करते हैं और ये अदम-ए-एतमाद की करारदाद उन्होंने कहा मंजूर हो करार पाती है। तो ये उनकी जानिब से फैसला आया। असेंबली के अमले ने असेंबली की जो हॉल की लाइट्स हैं वो ऑफ कर दी। ये लोग अंदर मौजूद थे कुछ देर पहले तक, अभी अब असेंबली के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल ये तमाम लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई के दरमियान में जो पंजाब में आज इंतखाब हो रहा था, चौधरी परवेज़ इलाही, हमजा शहबाज आमने सामने थे। उससे पहले हुकूमत ने सुबह, जहां से मैंने बात शुरू की थी, चौधरी सरवर को फारिग कर दिया उनके अहदे से। उस सिलसिले में हुआ ये कि चौधरी सरवर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने आकर मैं मजबूर थी सीजन 2 शुरू कर दिया। चौधरी सरवर ने कहा कि मैं 1.5 साल नून लीग की हुकूमत में गवर्नर रहा और अब पीटीआई की हुकूमत में 3.5 साल गवर्नर रहा हूं। मैं बेख्तियार गवर्नर था। ये उन्होंने मुझे खुद भी बताया था जब नून की हुकूमत में वो गवर्नर थे। अब भी वो कह रहे हैं मैं बेख्तियार गवर्नर था, बस मैं पार्टी के चक्कर में, इमरान खान से मोहब्बत में मैं इसलिए मौजूद था। तो मैं मजबूर थी सीजन 2 चौधरी सरवर का जो है वो शुरू हो गया है। बातें वही हैं एक बार फिर। ये बड़ी करप्शन है, बहुत करप्शन है। चुप करके बैठे रहे इमरान खान की मोहब्बत में। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और करप्शन देख रहे हैं तो फिर आप उस पर चुप नहीं बैठ सकते। यानी आपने अगर करप्शन देखी है तो फिर आप किस बात का दावा कर रहे हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, आप एक अच्छे जमहूरी इंसान हैं। ये तो कोई रवैया नहीं है जो चौधरी सरवर साहब आप दावा कर रहे हैं। बहरहाल बहुत कुछ हो रहा है। मैं दोबारा बहुत जल्द भी आपके सामने ये तमाम चीज़ें सम अप करने के लिए आ सकता हूं। एक लड़ाई है जो जारी है और इसमें हुकूमत को अपनी कामयाबी का यकीन है, अपोजिशन को अपनी कामयाबी का यकीन है। लेकिन एक बात तय है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सरप्राइज दे दिया है जिस पर सब हैरान हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।